आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और बड़े दान पुण्य में लगे रहते थे। दान पुण्य में बहुत आगे थे, भगवान की भक्ति भजन में बड़े आगे थे आत्मदेव जी। बड़ा अच्छा घर था, किसी की कोई कमी नहीं थी, धन धान से भरपूर थे। परमात्मा ने सब कुछ ने दिया था। और सब कुछ का मतलब ये नहीं कि इंसान सब कुछ होने पर भी खुशी हो जाए, चैन उसे मिल जाए, बिल्कुल नहीं। सब कुछ होने पर भी आदमी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कमी रह ही जाती है सुख में। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी राम के दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई महाराज जिसके पास भोजन है अच्छे अच्छे, वो परेशान है कि मुझे भूख ही नहीं लगती, है ना। कोई बेटों के लिए दुखी है तो कोई 4 बेटे उनसे ही परेशान है। सब दुखी हैं संसार में। लिखा है कवि ने क्या कि आज के संसार में, कि आज के संसार में और कोई ना सुखी है, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। महाराज बड़े बड़े पैसा वालों के घर जाओ, जाकर के देखो रूखी फुलगियादार के संग खात में पूछो भैया का बात, इतो पैसा है लेकिन रूखी फुलगियादार के संगे काहे खाए रहे, तो कहेंगे भैया कछु मत पूछो, डॉक्टर ने मना कर दी इस तली सब्जी खाए की, शरीर से बहुत परेशान है ना। तो शरीर से परेशान है, किसी की कोई कमी नहीं, पर क्या करें, शरीर बीमारी जो है ना उसे क्या ले जाओगे। लिखा है कवि ने, अरे आज के संसार में कोई ना सुखी है लला बेपन, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। और आगे लिखा है भैया, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान को। कवि ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से। और भैया अरे अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है, पर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। महाराज कोई तो अपमान से दुखी, अपमान हो रहा, सम्मान की नजर से लोग नहीं देख रहे, और कोई सम्मान से दुखी है, इतना सम्मान हो रहा है, बड़े परेशान है कि खाना पीना भी दुश्वार है। तो सब दुखी है संसार में, सर्व सुख प्रभु ने किसी को नहीं दिया। उसी देव से आत्मदेव ब्राह्मण थे, सब कुछ था
शादी भी हो गई थी। पत्नी का नाम था धुंधली। देखने में मैं तो बड़ी सुंदर थी, पर इसके विचार और कर्म कांड बहुत गलत थे। आत्मदेव भजन पूजा करते थे, लेकिन ये भजन पूजा से बड़ी घृणा करती थी। जब वो भजन में बैठ जाते थे तो गालियां देती थी, भोजन नहीं बनाती थी, बड़ा तंग करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण मन में सोचने लगे, हे परमात्मा, एक तरफ तो मैं परेशान हूं, मेरे घर में मेरी पत्नी बड़ा दुखी कर रही है, कोई बात नहीं, इस दुख को सहन कर लूंगा। पर दूसरा दुख बहुत बड़ा है कि मेरे घर में कोई आज तक संतान नहीं हुई। अरे संतान की तो बात छोड़ो, इतनी गाय बनी मेरे खूंटे पे, इतनी गाय मैंने पाली, एक भी गाय ने मेरे खूंटे पे आज तक बछड़ा नहीं दिया। अरे बछड़े की बात छोड़ो, मैंने इतने वृक्ष लगाए, एक भी वृक्ष ने कोई फल नहीं दिया। कहां जाऊं, किससे अपने दिल की बात कहूं, इतना दुखी हूं मैं। ये दुख सहन कर लूंगा, पर पत्नी चैन नहीं लगने देती, चैन से खाना पीना नहीं खाने देती, बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी। तो घर से निकल के एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में मरने के लिए गए, दुखी होके। और ये सत्य बात है, जब आदमी दुखों से ज्यादा दुखी हो जाता है तो मरने के सिवा रास्ता दिखाई नहीं देता। अब तो गए वन में मरने, तो आज क्या हुआ कि भगवान की कृपा से एक महात्मा जी आए वन में, कोई और नहीं, देवर्षि नारद। नारद ने आत्मदेव ब्राह्मण जी को देखा और पीछे से बात लगाई, ठहर जाइए। ब्राह्मण देव ने पीछे देखा, तुम? हाँ मैं आया हूं, लेकिन आप हमें ये बताओ, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं महाराज यहाँ अपनी आत्महत्या करने आया हूं। क्यों? इसलिए आया हूं क्योंकि शरीर पर बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। घर में चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन घर में अगर कोई बच्चा नहीं हो तो वो घर घर नहीं, मरघट के समान होता है। घर में एक बालक का होना भी बड़ा जरूरी होता है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीवन नहीं जीना चाहता हूं। अरे नारद बोले, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, अपनी सुनाओगे मेरी भी सुनो। क्या महाराज आपकी क्या सुनूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। एक तरफ संतान का दुख, दूसरी ओर पत्नी का दुख। बोले पत्नी क्या मर गई? बोले मरी नहीं है, बहुत जिंदा जीते भी परेशान कर रही है, खाना पीना भी नहीं खाने देती। क्यों? जवाब दिया, महाराज मैं बहुत परेशान हूं। क्या परेशान हो? सारी बात बताई। कहा महाराज मैं इसलिए मरने आया हूं। किस लिए? क्योंकि मेरे घर में अभी तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ। नारद हंसने लगे, बोले बारे ब्राह्मण देव, अगर आप मर जाओगे तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। महाराज संतान तो नहीं मिलेगी, पर मरने के बाद व्यक्ति सारा संसार का जो भी दुख सुख होता है भूल जाता है, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूं संसार से। समझाया नारद ने, बहुत समझाते रहे नारद। उसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, आप चिंता न करो, मरो नहीं, हम आपको एक फल दे रहे हैं, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। नारद की जब इतनी बात सुनी, बड़े खुश हो गए आत्मदेव ब्राह्मण। और एक बात कही नारद ने, चले जाओ, घर लौट जाओ। क्या बोले?